सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद बस आप लोग जो परेशान है, उधम मचाए हुए है कि 23,000 में कौन है, 17,000 में कौन है, इसको शांत करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि आज से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बोला था कि 40,000 से ऊपर आवेदन गया है, तो पूरा का पूरा व्यूअर लोगों ने एक लाइने से झूठ बना दिया था कि नहीं झूठा है, 15,000 से अधिक आवेदन नहीं जा सकता है, याद होगा। लेकिन देखिए 40,000 आवेदन गिर चुका है, आप लोग देखिए सामने। अब तो विभाग बोल दिया, न्यूज 18 की तरफ से खबर भी आ गई, तो यकीन तो हुआ। उसके बाद बोला कि 2 दिन 3 दिन सोमवार मंगलवार तक वेट कीजिए, लेट हो रही है कुछ अपरिहार्य कारणों से। सूची तैयार है, देखिए आज बोला जा रहा है कि आवंटन कर दिया गया है, भले आज अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सभी लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ, शाम तक वेट कर लीजिए। शाम के बाद से लेके कल और बुधवार तक सबको दिखाई दे देगा। जिन शिक्षकों का हुआ है और जिनका नहीं हुआ है तो उनका ऑटोमेटिक नहीं दिखाई देगा। तो ये निश्चिंत रहें कि मान के चलिए 41,000 जो हम लोग फॉर्म फिल किए हैं उसमें से 23,000 तो कम से कम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, 24,000 के करीब में 17,000 ही निगेटिव में है। यानी कि वो 17,000 कौन है किसी को स्पष्ट पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। मान के चलिए किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो उनके बारे में निगेटिव ही नहीं बोलेंगे। यही मेरा शुरू से फिलॉसफी रहा है कि निगेटिव किसी के बारे में नहीं बोलना है। तो निश्चिंत रहें कि 23,000 जो शिक्षक का जिला आवंटन हो जाएगा, अगले सप्ताह तक उनका स्कूल भी हो जाएगा। सारी चीज़ें प्रक्रिया में है, हो जाएगा। लगातार कोशिश हम लोग का, तो आप लोग देख ही रहे होंगे 4 दिन से लगातार तो चल ही रहा है। ट्विटर में के माध्यम से हो गया, अखबार के माध्यम से हो गया, न्यूज के माध्यम से हो गया, सभी जगह से। तो निश्चिंत रहें, 23,000 में जो महिला लोग होंगी उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे कि ज़्यादा दिव्यांग में साथी नहीं है, कुछ ही लोग छूट गए थे, 100-200 के सब मिला के, पुरुष 1 to 6 कैटेगरी के मिला के। बाकी जो है डिस्टेंस बेस पे ही महिलाएं हैं। यानी कि जो महिला अभी देख रही हैं उसमें से कम मैक्सिमम 70 से 80% महिला चली जाएंगी। 9,000 के करीब में जारी भी हुई है सूची, आप लोग देखे भी होंगे न्यूज 18 की खबर। पुरुष भी है तो हम ही लोग के बीच में से जाएगा ना, कोई अलग से तो नहीं आएगा। जो 41,000 हम लोग फॉर्म फिल किए हैं उसमें से सभी लोग लमसम चल जाएगा। रही बात वरीयता की, किसको कैसे कैसे क्या मिल सकती है, तो मैं ये संभावना बोल रहा हूँ, इसको मतलब ऑथेंटिक नहीं मानिएगा। कि हो सकता है कि पहले विशिष्ट जो पहले से शिक्षक है, क्योंकि ट्रांसफर उन्हीं के लिए आया था, आपको मालूम होगा, उसके बाद हम लोग को मौका मिला, मतलब मांग करने से। तो पहले हो सकता है कि विशिष्ट जितने पुरुष और महिला है उनका दे देगा। उसके बाद टीआरई 1 टीआरई 2 के महिला लोग, हम बार बार कहते हैं कि निश्चिंत रहें कि आपका भी होगा। उसके बाद टीआरई 1 टीआरई 2 के जो पुरुष है उनका भी बहुत सारे जिला अलॉट हो जाएगा, जैसे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी वाले, गया वाले, नालंदा वाले, सब निश्चिंत रहें। जो मामला फंस रहा है वो 2 ही जगह का, जहाँ तक मुझे फंस रहा है कि हाँ, महिला में कुछ अदर स्टेट भी रहेंगी, बोलना भूल गया, महिला में कुछ अदर स्टेट रहेंगी। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे किशनगंज में जो महिला है अदर स्टेट के, उनका ज़्यादा दूर है तो उनको प्राथमिकता मिलेगा। अब अरवल वाला का बक्सर पर तो नहीं ना देगा, आप अदर स्टेट का हो चाहे कहीं भी हो, आप खुद सोचिए। जो संभावना लग रही है कि किसका अटकेगा किसका, सीमावर्ती इलाकों में, जैसे सिवान हो गया, आरा हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे अत्यधिक आवेदन हो गया है, ज़्यादा लोगों का हो गया है, तो हो सकता है कि, और हो सकता है कि वहाँ उतनी सीटें अवेलेबल ना हो, इस वजह से वहाँ किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ किसी के दूसरा विकल्प दिए होंगे, तीसरा दिए हैं, तो उन लोगों का हो जाएगा। लेकिन देखा जाएगा कि किन, जैसे आरा के जितने लोग हैं तो आरा बक्सर पटना, आरा बक्सर पटना, बक्सर वाले बक्सर आरा पटना, तो तीनों वही विकल्प है। तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, भगवान करे, माता रानी करे कि आपका हो जाए। उसके बाद जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल हूँ, मेरे विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, मैं और एक मैम है, ठीक है। तो यहाँ ये भी दिखा जा रहा है कि यहाँ 2 ही शिक्षक और एक मेरा ट्रांसफर कर देगा तो स्कूल मात्र 1 शिक्षक होगा। तो हो सकता है कि मेरा ट्रांसफर ही रुक जाए, मेरा, जहाँ तक मेरी सूचना है कि हो सकता है कि मेरा ही रुक जाए, इतना मैं सोच रहा हूँ। जहाँ तक आउटपुट भी निकल रहा है कि जैसे जिस विद्यालय में 2 ही शिक्षक है तो वहाँ से एक निकाल देगा तो शिक्षक विहीन हो जाएगा, इकलौता शिक्षक होगा, तो हो सकता है कि मेरा रुक जाए। तो इन पे कुछ लोगों का अटक सकता है तलवार। फिर उसके बाद विभाग समायोजन करने के भी चक्कर में है कि जहां से कुछ निकले वहां कुछ हम डालें ही डालें शिक्षक को।
पिछला बार जैसा नहीं कि एक विद्यालय में 29 को 40 को प्राथमिक विद्यालय में हो गया था कि 19 को कोई खाली हो गया था, कहीं कहीं वो HM के भरोसे स्कूल चल रहा है। वो सब चीज़ों को ही समायोजन कर रहा है। लेकिन ये जो 23,000 शिक्षक है, मैं बार बार बोल रहा था कि धैर्य बनाइए। आज शाम से लेकर आप लोगों का जिला दिखना शुरू भी हो जाएगा। उसके बाद 2 से 4-5 दिनों के अंदर स्कूल भी दिखेगा। उसके बाद रही बात हमारी, तो हम जा रहे हैं फिर विभाग से मांग करने। जो भी मेरा माध्यम है, कॉल है, माध्यम है, जो भी है वो बताने लायक नहीं है कि भाई हम लोग एक ही चीज़ का फिर फार्म काहे भरेंगे। आपके पास 3 विकल्प दिए हैं, उसी में से समायोजन कीजिए। उससे पहले भी एगो आवेदन था, उससे पहले भी अनुमंडल वाला आवेदन था। एक ही चीज़ का बार बार तो हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। ये हम लोग बात रखेंगे, विभाग सुनता है तो सुनता है, नहीं सुनता है तो फिर क्या ही कर सकते। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हम लोग एक आवाज़ है। लेकिन आज उन कुछ लोगों के मुंह पे तमाचा लगा होगा, मैं जानता भी हूँ। जो लोग हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, क्या भैया लिस्ट आएगी अब तो नहीं होगा। तो आज 23,000 लोगों का आ गया है। कुछ लोग हैं समय के हिसाब से ही जवाब दिए। मैं तो उन छोटे मोटे लोगों को फेर में भी नहीं रहता हूँ, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है। बाकी कोई भी किसी की निगेटिव बातों में ना आए कि इनका नहीं होगा, उनका नहीं। किसी के हाथ में अभी कोई लिस्ट नहीं है। लिस्ट आएगी तो पता चल जाएगा। मुझे मैक्सिमम पता यही है कि अधिकतर लोग जो हैं यहाँ के जो प्रेफरेंस रखते हैं उनका हो जाएगा। और एक मैं कहीं ग्रुप में पढ़ा कि सिर्फ एक्सक्लूसिव का ही हुआ है, Tier 1 Tier 2 का नहीं होगा। तो ये गलत बात है। Tier 1 और Tier 2 के भी शिक्षक इसमें रहेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग और क्या कोई सवाल? एक और सवाल था। लमसम सारे सवालों के जवाब में लग रहा है कि देता। और मुस्कुराते रहिए भाई, टेंशन नहीं लीजिए। टेंशन लीजिएगा कहाँ जाइएगा, हंसते रहिए। और एक दिन ऐसा आएगा जो सभी अंतर जिला चाहने वाले शिक्षकों की लड़ाई खत्म होगी। सेम जिला के लिए भी हम लोगों को लड़ना होगा। जिसका ट्रांसफर हो जाएगा वो भूलेगा नहीं। मैं तो देखता आया हूँ कि साल भर में जिसका ट्रांसफर हो गया वो आगे बढ़ गया और पीछे हम जैसे साथियों को छोड़ के बढ़ गया। कोई भी पलट के देखा नहीं। लेकिन मैं उन शिक्षक साथियों से अपील करूंगा जिनका अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, तड़प रहे हैं। आपका हो जाने के बाद किसी को छोड़िएगा नहीं। अगर मेरा ही नहीं हुआ है तो मेरे को छोड़िएगा नहीं। ट्विटर कैंपेन के लिए बोलेंगे तो सपोर्ट कीजिएगा, यही बात है। और निश्चिंत रहें, 23,000 तो अपने ही बीच से जा रहे हैं ना, आप ही लोग जा रहे हैं ना। भले 10 दिन 5 दिन के बाद जाएंगे, हो सकता है दिवाली के बाद आपका, बल्कि दिवाली नहीं दशहरा के बाद आपका स्कूल अलॉटमेंट हो, 5 तारीख तक ज्वाइनिंग की हो जाए। लेकिन ये जो 17,000 है इस पर तो विचार करना पड़ेगा। ये कौन है और इनको दोबारा आवेदन हम क्यों देंगे। और भाई समझना है कि जो जहां मेरा घर आ रहा है 10 बार आवेदन लीजिए, हम 10 बार आ रहा देंगे। बक्सर है तो 10 बार बक्सर देंगे। वहां नहीं हो सकता है तो विभाग स्पष्ट कर दे कि हाँ नहीं होगा। नहीं तो आप ही कुछ जिला का लिस्ट दे दीजिए कि बस इसी जिला में फॉर्म भराएगा। बाकी धैर्य बना के रखें, पॉजिटिव रहिए, यही कहेंगे। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, वो आप लोग का मैसेज आया है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए तो इसीलिए आए हैं। और शांति रहिए, अपने ही हैं सब हम लोग, ठीक है ना। धन्यवाद।